चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। क्या ये दुनिया जिसे हम अपनी हकीकत मानते हैं, असल में बस एक बहुत बड़ा भ्रम हो सकती है? अब इस गहरे सवाल को समझने के लिए क्यों ना हम उन छोटे-मोटे भ्रमों से शुरुआत करें, जिन्हें हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते और महसूस करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम अपनी आंखों पर सच में भरोसा कर सकते हैं? सुनने में तो ये बड़ा आसान सा सवाल लगता है ना, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि जो हम देखते हैं और जो असल में सच है, उसके बीच की लकीर अक्सर बहुत धुंधली होती है। हम सबने अपनी जिंदगी में कभी न कभी भ्रम का सामना तो किया ही है। चाहे वो रेगिस्तान में दूर से पानी दिखने वाली मृगतृष्णा हो, या किसी जादूगर के हाथ की सफाई, या फिर बारिश के बाद आसमान में दिखने वाला सुंदर सा इंद्रधनुष। ये सारे अनुभव हमें एक झलक देते हैं कि कैसे हमारा दिमाग हकीकत को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आकार के धोखे की। हमारा दिमाग जो है ना, वो आकृतियों को देखने के लिए इतना उतावला रहता है कि वो उन्हें वहां भी बना लेता है जहां वो असल में है ही नहीं। इंद्रधनुष इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वो कोई असली ठोस चीज नहीं है, बल्कि सिर्फ रोशनी और पानी की बूंदों का एक ऑप्टिकल इफेक्ट है। जरा इसे देखिए, क्या दिख रहा है? एक वर्ग, एक स्क्वायर, है ना? लेकिन अगर गौर से देखें तो यहां कोई स्क्वायर है ही नहीं। ये तो बस चार वृत्त हैं जिनके कुछ हिस्से कटे हुए हैं। पर हमारा दिमाग इन खाली जगहों को खुद ब खुद भर देता है और इस अधूरी जानकारी से एक जानी पहचानी शक्ल बना लेता है। ये एक तरह का दिमागी शॉर्टकट है। तो ये हुआ हमारा पहला भ्रम, आकार का भ्रम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है, वो तो एक्टिवली हमारी हकीकत को बना रहा है और कई बार ऐसी चीजें देख लेता है जो असल में वहां होती ही नहीं है। अच्छा, अब आते हैं गति के धोखे पर। ये तब होता है जब हमारा दिमाग बहुत सारी स्थिर तस्वीरों को जब तेजी से बदलते हुए देखता है तो उसे गति यानी मोशन समझ लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जानकारी इतनी तेजी से आती है कि दिमाग उसे अलग अलग फ्रेम की तरह प्रोसेस ही नहीं कर पाता। इसका सबसे आम एग्जाम्पल तो फिल्में हैं, या फिर वो फ्लिप बुक्स, जहां बहुत सारी रुकी हुई तस्वीरें तेजी से पलटकर हमें चलने का एहसास कराती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्टेडियम में जब लोग एक साथ उठकर वेव बनाते हैं, या जब डोमिनोज एक एक करके गिरते हैं, और यहां तक कि पानी की लहरें भी, ये सब इसी तरह का भ्रम है। असल में कोई एक चीज आगे नहीं बढ़ रही होती, बस एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है और हमें लगता है कि कुछ चल रहा है। तो मतलब ये है दूसरा भ्रम, गति का धोखा। जो चीज हमें लगातार चलती हुई दिखती है, वो असल में अलग अलग घटनाओं का एक बहुत तेज सीक्वेंस होता है, जिसे हमारा दिमाग जोड़कर एक बना देता है। आकार और गति से भी आगे बढ़कर हमारा दिमाग एक, कह सकते हैं, मीनिंग मेकिंग मशीन है। और यही चीज हमें हमारे तीसरे तरह के भ्रम की ओर ले जाती है, अर्थ का भ्रम, जहां मतलब आसपास की चीजों पर निर्भर करता है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। स्क्रीन पर ये जो अक्षर दिख रहा है, ये क्या है? पहली नजर में शायद ये हिंदी का अक्षर अ लग रहा है, जिसे बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। लेकिन अब देखिए, वही आकार, बिल्कुल वही, जब लगन शब्द के पहले अक्षर की जगह आता है तो हमारा दिमाग उसे फौरन ल की तरह पढ़ता है। आकार तो बिल्कुल वही है, पर जैसे ही उसे एक शब्द में रखा, उसका मतलब ही बदल गया। इससे ये साफ हो जाता है कि मतलब किसी चीज में नहीं होता, मतलब तो हम बनाते हैं आसपास की चीजों को देखकर। हम कह सकते हैं कि खाली जगहों को भरते हैं ताकि चीजों का कोई सेंस बन सके। चलिए, अब उस मृग तृष्णा वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। ये हमें हमारे चौथे तरह के भ्रम की ओर ले जाता है, जहां एक चीज को पूरी तरह कुछ और ही समझ लिया जाता है। ये स्लाइड इस बात को एकदम साफ कर देती है। रेगिस्तान में गर्म हवा और रोशनी का जो खेल होता है, उसे हम पानी समझ बैठते हैं। या फिर वो पुराना उदाहरण, अंधेरे में जमीन पर पड़ी रस्सी को देखकर सांप होने का डर लगना। ये दिखाता है कि हमारी आंखों से मिली जानकारी और हमारा दिमाग जो उसका मतलब निकालता है, उसमें कितना बड़ा फर्क हो सकता है। तो ये है हमारा चौथा भ्रम, गलत पहचान का। ये तब होता है जब हमारी इंद्रियों से मिली जानकारी साफ नहीं होती और हमारा दिमाग जल्दी में एक गलत नतीजे पर पहुंच जाता है। मतलब एक चीज को पूरी तरह से दूसरी चीज समझ लेता है। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं जो हमने अब तक समझा। हमने 4 तरह के भ्रमों की बात की है: आकार का, गति का, अर्थ का और पहचान का भ्रम। और ये सारे भ्रम हमारे सेंस ऑर्गन्स और हमारे दिमाग के काम करने के तरीके की वजह से पैदा होते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे सबसे गहरे, सबसे बड़े भ्रम की। एक ऐसा भ्रम
जिसके लिए हमारी आंखों या कानों की जरूरत ही नहीं है। ये एक ऐसा भ्रम है जो पूरी तरह से हमारे विचारों और हमारे विश्वासों से पैदा होता है। जरा इन उदाहरणों के बारे में सोचिए। भगवान, सांता क्लॉज या दंतपरी। कई लोगों के लिए ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली सच्चाई हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चों को सुनाई गई कहानियां उनके लिए सच बन जाती हैं, भले ही उन्होंने इन किरदारों को कभी अपनी आंखों से न देखा हो। और यहीं से आता है हमारा पांचवां और आखिरी भ्रम, विचारों से बनी हकीकत। ये हमारी एक सामूहिक क्षमता है कि हम सिर्फ एक दूसरे को सुनाई गई कहानियों और साझा विश्वासों के दम पर पूरी की पूरी हकीकतें बना सकते हैं, बिना किसी डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस के। तो आखिर में सारी बात इस एक लाइन पर आ जाती है, अर्थ दुनिया में मौजूद नहीं होते, वे हम बनाते हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी हकीकत का कितना हिस्सा वाकई असली है और कितना सिर्फ हमारे अपने दिमाग की रचना है।